इत्तेहाद काउंसिल के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे उम्मीदवार कौमी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद करेंगे। इकदाम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। उमर अयूब ने कहा कि विफाक में हमारी ही पार्टी हुकूमत बनाएगी, सूबों में भी हुकूमत हम ही बनाएंगे। हुकूमत में आते ही बानी PTI बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, खवातीन वर्कर्स और कारकुनान को जेलों से रिहा करवाएंगे। विफाक में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत तेज। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरती कमेटियों का अहम इजलास शुरू। इसहाकदार आज अहम पेशरफ के लिए पुरुम्मीद। फारूक इचनाइक बोले, नई हुकूमत में शमूलियत से मुतालिक मामलात बिलावल भुट्टो के हाथ में हैं। मुल्क नए इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमती तश्कील पर तमाम जमातों को मिल बैठ कर फार्मूला तय करना चाहिए। इस्लामाबाद से नून लीग के तीनों उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की दरखास्तों पर फैसला। NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से तारिक फजल चौधरी और NA 48 से राजा खुर्रम कामयाब करार दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी के इंतखाबात का लदम करार देने की दरखास्त सुनने का फैसला। दरखास्त गुजार शहरी अली खान की जानिब से दरखास्त वापस लेने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। बोले, पहले दरखास्त दायर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, क्या ये मजाक चल रहा है? दरखास्त गुजार कहीं भी हो उसे लाकर पेश किया जाए। दरखास्त गुजार की जानिब से खुद को साबिक ब्रिगेडियर जाहिर करने पर उसे वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। मजीद समात 21 फरवरी तक मुलतवी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात पर कायम इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी की तहकीकात। रावलपिंडी डिवीजन के 5 डिप्टी कमिश्नर्स, 1 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के बयानात कलमबंद, 6 DROs के बयानात भी रिकॉर्ड। सब ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मौक़िफ़ अपनाया कि उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं था। अगले मरहले में कमेटी ने ROs को तलब कर लिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमेटी काम कर रही है। हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। कानूनी अमल चल रहा है तो इंतजार किया जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन के तहत जैसे ही इलेक्शन कमीशन जीतने वाले अरकान की हितमी फहरिस्त जारी करेगा, वजारत पार्लिमानी उमूर कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा देगी। बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतालिक केस में निगरान वज़ीर आज़म की 28 फरवरी को दोबारा तलबी। अनवारुल हक काकड़ की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि दूसरी बार वज़ीर आज़म नहीं आए, इन्हें इसलिए बुलाया था कि वो जवाब दे हैं। यहाँ कोई कानून से बालातर नहीं। पूछा, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, DG ISI, DG MI, DG IB कहाँ हैं? सब अफसरान जवाबदे हैं। अदालत ने ISI, IB और MI के सरबराहों को कमेटी बनाकर अगली समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का मुतालबा। नवाज शरीफ को NA 15 मानसहरा से जितवाने के लिए निजी प्रिंटिंग प्रेस से बैलेट पेपर्स छपवाने का इल्जाम। अली अमीन गंडापुर बोले, पूरे पाकिस्तान में हमारे खिलाफ जाली मुकदमा दर्ज किए गए। PDM सरबराह ने खुद को तस्लीम किया है कि बानी PTI के खिलाफ साजिश हुई। सेनेटर फैसल जावेद भी तवील अरसे बाद मंजर आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बाद बोले, मुश्किल वक्त गुजारा है, दुआ है सब मजलूम अपने घरों में वापस आ जाएं। क्या मानसहरा के बैलेट पेपर्स लाहौर में छपेंगे? हमें मानसहरा में कोई जगह नहीं मिली जो लाहौर में बैलेट पेपर छपवाते। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बोली, अनारकली लाहौर में बैलेट पेपर की फेक वीडियो वायरल की गई। धांधली का इल्जाम लगाना PTI का वतीरा है।
अब जाली बैलेट पेपर का नया ड्रामा रचाया जा रहा है। सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज, इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे, चेयरमैन की अरकान को वापस नशिस्तों पर जाने की हिदायत, कहा इंतखाबात पर कल बहस होगी। सेनेट इजलास में रेप केसेस के मुजरिमों को सरेआम फांसी की इजाजत से मुतालिक बिल, पीपल्स पार्टी की मुखालफत। शहरी रहमान ने कहा कि सरेआम फांसियों से माशरे में बदबरियत और तशद्दुद पसंद सोच में इजाफा होगा। सरेआम फांसी से जराइम में कमी नहीं आएगी।